ये है एक मत्स्यजीवी। ये मणिपुर के लोकटक लेक में मछली पकड़ने का काम करते हैं। इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इनके पैरों तले जमीन नहीं है, क्योंकि ये और इनका परिवार रहते हैं लोकटक में तैरते हुए फुमदियों में। फुमदी माने पानी में पनपने वाले घास वगैरह के एक ही समय बढ़ती और सरती एक मोटी परत, इतनी मोटी कि यहाँ घर बसाया जा सकता है। ये है लोकटक लेक। 287 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये सरोवर है भारत के उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा सरोवर। सिर्फ घर ही नहीं, लोकटक के फुमदियों में बसता है दुनिया का एकमात्र तैरता जंगल, लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर्स का केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। दुनिया में कभी विलुप्त माने जाने वाले संगाई डियर या ब्राउ एंटलर डियर केबुल लमजाओ में पाए गए हैं। केबुल लमजाओ है लोकटक की सबसे बड़ी फुमदी। संगाई डियर के अलावा यहाँ जानवरों के 425 प्रजाति और पक्षियों के 116 प्रजाति पाए जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ सब कुछ वैसा है जैसा होना चाहिए? लोकटक लेकिन कोई दिंगा फारा के हिंबा मेरे बदना नागी लंबी ते कोई दिसिन मैंने सत्य मदन केबुल लमजाओ की साथ संगाई बयाम से मांग की बसे मसे यामना नुआई दबा ओलमनी मरम दी मणिपुर की होने दी केबुल लमजाओ ना कोई नेशनल हाई बतारे सेंटर के होना ममिंग लेबा उदुगुम्बा केबुल लमजाओ क्या कारण हो सकता है लोकटक में स्थित केबुल लमजाओ के जानवरों की संख्या घटने का? लोकटक का पहला मौजूदा समस्या है यूट्रोफिकेशन, यानी पानी में ऑक्सीजन की कमी और मात्रा से अधिक न्यूट्रिएंट्स का जमा होना, और दूसरी समस्या है फुमदियों का फैलना और उनकी मोटाई कम होना। इन समस्याओं के चलते केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में पिछले सालों में संगाई हिरणों की संख्या घट गई है। इससे सामने आता है कि लोकटक के परिस्थिति तंत्र में कोई बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। The Fumdis of the Loktak Lake, so-called floating biomass, is one of the identified unique of Ramsar Convention. As in Ramsar site, it was one of the characteristics unique ecosystem of the Loktak Lake. But nowadays, the characteristics of this Fumdi has been changed by thickening its depth and its composition of the Fumdi itself. फुमदियाँ मॉनसून में तैरती है और सड़ने लगती है और सर्दियों में सरोवर के तल के संपर्क में फिर से पनपती है। ये है फुमदियों का जीवन चक्र। फुमदियों का यही जीवन चक्र लोकटक की परिस्थिति तंत्र को कायम रखता है। मणिपुर के 5 प्रमुख नदियों का पानी लोकटक में आता है और इस पानी का लोकटक से बाहर बहने का एकमात्र रास्ता उंगमेल चैनल अब इथाई बैरेज नामक एक मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने रोक दिया है। इथाई बैरेज के कारण लोकटक का जल स्तर एक ही गहराई पर अटक गया है, जिससे फुमदियों का जीवन चक्र बाधित हो गया है और उसी से फुमदियाँ पतली होने लगी है। The depth of Fumdi's thickness is decreased. It directly impacted to the Keibul Lamjao, where Sangai is habitat, and the habitat centers of the Sangai, the Keibul Lamjao, has been decreased its thickness, and sometimes water has come off and disturbed to the life of Sangai. लोकटक पर मंडराता खतरा अब आमों खास लोगों, पर्यावरण कर्मियों और मणिपुर राज्य सरकार के भी आलोचना में जगह बना चुका है। लोकटक को लेकर इस चिंता का परिणाम है लोकटक प्रोटेक्शन एक्ट LPA 2006, जिसके तहत लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA का गठन किया गया। लेकिन LPA और LDA अब खुद आलोचना के घेरे में आ चुका है। लोकटक के बचाव के लिए LDA फुमदियों में बसने वाले फुम हट्स या मछुआरों के झोपड़ों को उजाड़ रहे हैं और लोकटक में से फुमदियों का सफाया किया जा रहा है। लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी और मछुआरों के बीच अब तनाव की स्थिति बनी हुई है।
मछुआरों के झोपड़ों को हटाने से क्या लोकटक का परिस्थिति तंत्र और उस पे निर्भर केबुल लमजाओ नेशनल पार्क अपने समस्याओं से बच पाएगी, या फिर क्या इस समस्या का हल अभी भी दूर की कौड़ी है? इठाई बैरेज के विकट परिणामों के बावजूद मणिपुर सरकार लोकटक में ही एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकटक डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण करने जा रहा है। सकारात्मक परिवर्तन यानी विकास विश्व के सभी सरकारों का लक्ष्य है, लेकिन विकास पर आलोचनाओं के बीच एक नई उभरती अभिव्यक्ति अब चर्चित है और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रकृति अपनी नेमतों से इंसान को अपनी ममता का अनुभव कराती है और साथ ही कठोरता से शिक्षा भी देती है। लोकटक संतुलन का शिक्षा देने वाला एक उदाहरण हुआ करता था, लेकिन आज लोकटक असंतुलन के विकट परिणामों का एक उदाहरण बनने जा रहा है।